जैसे कि आज सुबह ही हमारी इस चैनल ने मार्केट में पॉजिटिव पॉइंट हावी होते दिख रहे हैं। इस हिसाब से आज मार्केट एकदम मजबूत देखने को मिल रहा है। आज राजस्थान की हर मंडी पुराने बालों में बम्पर तेजी दिखाई हुई बंद हुई है। 12 कोटा में रुपये 20 की तेजी के साथ, जबकि छिपा बड़ौद रुपये 25 की तेजी के साथ बंद हुई। एमपी की मंडियां मंदसौर, नीमच, पिपालिया सुबह से ही मजबूत खुले थे और दोपहर की नीलामी तक मार्केट एकदम मजबूत होता देखने को मिला है। गुजरात के मालों में महाराष्ट्र की जम के लेवाली देखी जा रही है। लहसुन मार्केट अब धीरे धीरे डर के माहौल से बाहर आ रहा है। आज भी हमारी टीम ने सीहोर बेल्ट में फील्ड विजिट किया है। वहां देशी मालों में भी कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। इस बार जड़गलन सामान्य रोग की तरह हर एक खेत में समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है। इसके साथ किसानों से बातचीत में पाया कि प्लॉट के प्लॉट पीले हो रहे हैं। काली मस्सी और नोक सूखने की समस्या भी भयंकर है। बारिश का मौसम और कोहरा उत्पादन को काफ़ी प्रभावित करेगा, ऐसा हमारी डेटा टीम की फील्ड विजिट में बाहर आ रहा है। पुराने माल में लगातार आमद कम, बिक्री ज़बरदस्त और ऊंटी और अगेती फसल पुरजोश में आमद के लिए समय का बड़ा गैप लहसुन मार्केट को काफ़ी अच्छे मोड़ पे ले जाता हुआ दिख रहा है। आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल कभी भी तेज़ी या मंदी की कोई धारणा प्रस्तावित नहीं करता। केवल तथ्यों के आधार पर जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें निकाल कर आती है वह अब समक्ष प्रस्तुत करता है, इसलिए निर्णय अपने विवेक से ही ले। अब बात करते हैं फ्लेक्स मार्केट की। अफवाह और रो गार्लिक मार्केट में फैले नेगेटिव बातों का फ्लेक्स मार्केट में भी काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। आइए विश्लेषण के साथ समझे कि सही में क्या स्थिति और परिस्थिति है। हमारी डेटा टीम ने पूरी तरह से मेहनत करके डेटा बनाया है, तो करीबन अब 22 कोल्ड स्टोरेज में फ्लेक्स स्टॉक है। इनका परफेक्ट डेटा निकालकर 20,000 टन से ज़्यादा माल किसी भी सूरत में नहीं निकल के आ रहा है। भारत की निर्यात 2000 से 2050 टन हर महीने है ही है। घरेलू खपत भी 2000 से 2050 टन हर महीने है ही है। इस हिसाब से किसी भी सूरत में 4 या 5 महीने से ज़्यादा का स्टॉक किसी भी हाल में नहीं है। माल बन जाएगा और ये स्टॉक के माल का क्या होगा। अब फैक्ट्री नहीं चलेगी और चलेगी तो भी किस हाल में चलेगी, ये कारण समझते हैं। पहले तो फैक्ट्री चलाने के लिए सूखा गार्लिक चाहिए, वो मई महीने से पहले मार्केट में नहीं मिलेगा, ये थी समय की बात। अब बात आती है भाव की। आज की तारीख में जो फ्लेक्स के भाव है उसे हिसाब से 35 रुपये के आसपास रो गार्लिक मिले तो फैक्ट्री चल सकती है। अभी का एनालिसिस करते हैं। गुजरात में 80% बुवाई हुई है, राजस्थान में सवाई बुवाई हुई है और एमपी में ऊंटी को मिलाकर 1.5 बुवाई हुई है और इसमें ऊंटी का रकबा डबल हुआ है। ऊंटी की फसल का क्या हाल है वह लगातार हम इस चैनल पर आपको दिख रहे हैं। ऊंटी का प्रोडक्शन आधा निकाल के आए तो भी ईश्वर की मेहरबानी होगी। इस हिसाब से पूरे भारत की देसी लहसुन की फसल सवाई ही निकाल कर आएगी। इसी बात को लेकर गुजरात के व्यापारियों ने 80 रुपये में फॉरवर्ड के सौदा किए हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में जावरा साइड अच्छे लहसुन के बेल्ट में 1 लाख रुपये बीघा फॉरवर्ड सोते हुए हैं। तो मैं महीने में फैक्ट्री को चाहिए इतना रो गार्लिक कहाँ पर मिल जाएगा। इस साल करीबन 40 लाख में चीन से आयात हुआ है। यह इस साल भारत का खुद का माल बिकेगा, तो फैक्ट्री वालों को माल कहाँ से मिल जाएगा। लगातार 2 सालों से सेंट्रो की पूरी पाइपलाइन खाली है। यह भरने में ही जो 25% बुवाई बढ़ी है वह माल चला जाएगा, तो फैक्ट्री वालों को माल कहाँ से मिलेगा। ऊंचे भाव के कारण लगातार 2 सालों से घरेलू खपत में कमी आई थी, वह इस साल थोड़े नीचे भाव रहने के कारण डबल खपत हो जाएगी, तो फैक्ट्री वालों को माल कहाँ से मिलेगा। करीबन 100 टन माल बनाने के लिए पहले 1.25 करोड़ का रो गार्लिक खरीदी करना पड़ता है। अनियन वाइट कीबल के बम्पर प्रोडक्शन के साल में मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है कि 100 टन माल बनाने के लिए 1.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रियां कर पाएगी। लगातार 2 सालों से स्टॉकिस्टों ने अच्छा रोटेशन किया है। इस हिसाब से 50 से 60 की रेंज में स्टॉकिस्ट दोगुनी ताकत से एक्टिव हो गया, तो क्या फैक्ट्री वालों को माल मिल जाएगा। चीन से हमारे माल की प्रवृत्ति करीबन आधी रह जाएगी। इस हिसाब से निर्यात को ऐतिहासिक साल मिलने वाला है। अगर चीन हमारे से 25 रुपये भी सस्ता होता है तो आसानी से यहाँ पर भारत में प्रतिबंध है, फिर भी लोग इंपोर्ट करते हैं, तो चीन से आधे भाव होने की वजह से हमारा निर्यात कितना बढ़ जाएगा, यह भी एक सोचने वाली बात है। इस हिसाब से फैक्ट्री को माल कहाँ मिलेगा। और सबसे मजबूत कारण फैक्ट्री को माल नहीं मिलेगा उसका यह है कि हमारे टीम ने फील्ड विजिट के दौरान देखा है कि किसानों ने महंगा बिजवारा लेकर बुवाई की है।
किसान की खुद की पड़कर 50 रुपये से नीचे नहीं बैठ रही है तो फैक्ट्री को माल कैसे मिलेगा। उल्टा ऊँटी का माल बेचकर किसान खुद देसी माल खरीदने की समझदारी दिखाएगा। ये सभी करण को देखकर मैं महीने में तो क्या, अगस्त महीने में तो किया, नवंबर के बाद भी फैक्ट्री चल सके ऐसी कोई संजोग खड़े नहीं हो रहे हैं। इसके सामने डिहाइड्रेशन का स्टॉक सिर्फ 4 से 5 महीने का ही है। अब रही बात डिहाइड्रेशन की निकासी की, तो हाल में डिहाइड्रेशन में निकासी में जमकर पेटी का व्यापार है, क्योंकि चीन से हमारा डिहाइड्रेशन 40% भाव में है। जब चीन में यही भाव चल रहे थे तब यहाँ के डिहाइड्रेशन को 205 रुपये में भी वियतनाम की पड़ता लग रही थी। तो इस भाव में तो काफ़ी तगड़ी पैरिटी वाला व्यापार चल रहा है। कुल मिलाकर हमारे डेटा टीम का विश्लेषण है कि लगातार गिरते हुए रुपए में डिहाइड्रेशन एक्सपोर्ट में अभी जमकर पैरिटी है। लगातार एक्सपोर्ट के आंकड़े मजबूत होकर निकल आ रहे हैं और सामने नई फसल से फैक्ट्रियां चल, यह मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। इस हिसाब से जैसे ही मार्केट से अफवाह का बाजार थम जाएगा, मार्केट एक अच्छे मोड़ पर आ जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन कोल्ड स्टोरेज से माल कम हो रहा है। जैसे रो गार्लिक में डर का माहौल खत्म होते ही मार्केट में पॉजिटिव दिशा में अपना काम चालू कर दिया है। आज ऊँटी के माल 25,000 की रेंज में बिकने लगे हैं और देसी के माल घाटे भाव से 40 रुपये प्रति किलो के उछाल से बिक रहे हैं। इसी तरह डिहाइड्रेशन में भी धीरे धीरे उज्ज्वल भविष्य दिखाई दे रहा है। व्हाइट अनियन कीबल में जिस तरह शोर तेज ने अपना रंग दिखाया है, इसी तरह फ्लेक्स में भी यही होता दिख रहा है। आगे जाकर लहसुन और फ्लेक्स मार्केट को लेकर जो भी अपडेट होगी वह आपको इस चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि ऐसी हर एक कमोडिटी में जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।